हमारे पूर्वजों ने बनाया है, हमारा आजादी ने बनाया है, हमारा दादा दादी ने बनाया है, तो सरकार को कहाँ खाली जमीन दिखाई दे रहा है? वो मिट्टी हमारा पूर्वज ने सींचा है, उसे हमारा पूर्वज ने खुद पसीना से बनाया है। इसे कलकत्ता या दिल्ली या मुंबई के लोगों को देना चाय बगान के मजदूर कतई बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए आज पहाड़ के चाय बगान के मजदूर और तराई डुवर्स के चाय मजदूर एक होके सरकार को यह आह्वान करना चाहता है कि चाय बगान मजदूर को जबरदस्ती 5 डिसमिल में थोपा जा रहा है, उसे बंद करो और साथ ही उसका पूर्वजों के द्वारा जितना बनाया गया जमीन है उसे पूरा का पूरा अधिकार देना होगा। साथ ही वो जो जहाँ पर हम कोदो लगाते हैं, खेत में धान उगाते हैं, जहाँ पर हमारा बारी चलता है, जहाँ पर गाय का गोहाली है, उसका पूरा जमीन का अधिकार देना पड़ेगा। साथ ही हम लोग सरकार से अपील करते हैं कि आप ये जो धोखाधड़ी 10 साल से आप चला रहे हैं, सरकार का पूरा पश्चिम बंगाल में 500 इंडस्ट्री है, 500 इंडस्ट्री में मिनिमम वेज लागू है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पहाड़ और हिल तराई डुवर्स के चाय बगान मजदूरों को 10 साल से सरकार मजाक उड़ा के रखा है, पूरा मजाक उड़ा के रखा है और उसका मिनिमम वेज का जो कानून बनता है उसे वंचित करके रखा है। इसीलिए हम एसडीओ साहब के मार्फत से हमारे सीएम मैडम को बोलना चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द मिनिमम वेज लागू करना पड़ेगा। साथ ही देखा है कि हमारा जो 1 साल मेहनत करते हैं, पूरा 1 साल उसको चाहे 24 किलो का टास्क हो या उसको 5 फीट का गड्ढा खोलना पड़ता हो, चाहे उसको कलम से 1000 चाय बुदा को काटना पड़ता है, इसके बाद में समय आता है बोनस का। जब बोनस का समय आता है तो यहाँ सीसीपी और मालिक लोग बैठ के और हमारा सरकार मिलके हम आम चाय बगान मजदूर के साथ नाटक लगाता है कि आज इतना परसेंट, कल इतना परसेंट, ऐसा क्यों होता है? हम देखते हैं कि जब उसको बोनस देना होता है तब हमको ठकला फुसला दिया जाता है और इस बार का चाहे जो भी राजनीतिक दल हिसाब किताब किया है, हमारा 4% बोनस खा गया है। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि सरकार को 20% बोनस घोषणा करना पड़ेगा और 2 महीना पहले ही दे देना पड़ेगा। देना होगा। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि सरकार हमारा बंद और जो रुग्ण चाय बगान है उसके लिए आज तक सीओडी बना के जो सरकार रखा है, तो उसमें अभी तक जो सरकार लागू नहीं किया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे चाय बगान को सुधारने के लिए एक चाय मंत्रालय का भी गठन हो। आज यहाँ देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हिल और तराई डुवर्स के चाय बगान के श्रमिक के अगुवागण खड़े हुए हैं। आपके अधिकार को दिलाने के लिए सरकार के द्वारा जो दुर्नीति चल रहा है उसको खत्म करने के लिए, तब यहाँ पर हमारे तराई डुवर्स के वर्किंग प्रेसिडेंट आपके लड़ाई लड़ने के लिए उपस्थित हैं श्री राजेश लखड़ा जी। देखिए, अभी से हमारा वक्तव्य का क्रम यहीं पर बारी से देंगे। सबसे अंत में हमारे समस्त चाय बगान श्रमिक जो आए हैं उनको मैं पहली देर से सबको सम्मान जनाता हूँ। जय जोहर, जय गोरखा, जय कामतापुर, जय हमारे चाय बगान का समस्त माँ बहन दीदी दादूमन के सबके जनाइला। और साथ ही आज एक चीज हम यहाँ से बोल देना चाहते हैं, पहाड़ मिल के आज इतिहास का रचना कर रहे हैं। गोरखा आदिवासी चाय मजदूरों के बीच में मतभेद फैलाने वाले उस सारे अशुभ संकेत को हम यहाँ से मालबाजार एसटीओ के प्रांगण से हम आपको बोल दे रहे हैं। आपका हमें विभाजन का राजनीति आने वाला दिन में आपका चलने वाला नहीं। गोरखा आदिवासी मुस्लिम राजवंशी कामतापुरी सारा चाय मजदूर आप एक होकर अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने अजय एडवर्ड के साथ में, उनके ट्रेड यूनियन के साथ में, सामाजिक संगठन विभिन्न तरीका से हम लोग सब मिलकर यहाँ पर आज जमायत हुए हैं। आज यदि इस जमायत के माध्यम से राज्य सरकार अपना काला कानून या तो 30% टूरिज्म अलायंस बिजनेस पॉलिसी को रद्द नहीं करेगा तो सरकार आपको
इसका भुगतना पड़ेगा क्योंकि हम गणतांत्रिक रूप में विश्वास करते हैं, हम एकता में विश्वास करते हैं, अखंडता में विश्वास करते हैं, भाईचारा में विश्वास करते हैं और संविधान को हम नमस्कार करते हैं, संविधान को हम दंडवत करते हैं, संविधान को मानते हैं। उसी संविधान के मुताबिक हमें गोरखाओं को, आदिवासियों को रेफ्यूजी पट्टा देकर हमें अपमान किया गया है। गोरखा देश के लिए शहीद होते हैं तब तो उनको रेफ्यूजी नहीं बोला जाता है, बोला जाता है क्या? तो जमीन में जब पट्टा देंगे तो क्यों रेफ्यूजी पट्टा देंगे? चाहे मजदूर भी गोरखा है, आदिवासी जो इस भारतवर्ष के मूलवासी है, उसे आप रेफ्यूजी 5 पट्टा देकर उसे आप रेफ्यूजी बनाया है। इसका जवाब समय पर एडवर्ड टाइगर चंदन जय पटू लकड़ा हमारे डीके गुरु जी सारे चाय बगाकर मजदूर आने वाले समय में। और इसी कड़े में ज्यादा दीर्घायु वक्तव्य न रखते हुए अभी मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे तराई दिवस सैनिक संघ के अध्यक्ष जी डीके गुरु जी के उन्हें 200 एड्रेस करने के लिए उनको आमंत्रित करना। आज दार्जिलिङ हिल तराई डुवर्स चियाबारी श्रमिक संघ दार्जिलिङ पहाड़ अनि डुवर्स तराईका समग्र ट्रेड युनियन चिया बगानका श्रमिक आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एकजुट भएर यो ऐतिहासिक रूपमा आज हामीले माल बजार एसडीओलाई एउटा ज्ञापन टक्राउँदैछौँ र यो ज्ञापन कुन विषयमा टक्राएको छ यहाँ पूर्व वक्ता साथीहरूले तपाईलाई निश्चित रूपमा बताउनु भयो र पहाडको र तराईको जुन श्रमिकहरू छ, जति पनि चिया बगानमा खटी खाने मजदुरहरू छ, यी मजदुरहरूलाई जहिले पनि सरकारले या मालिकहरूले शोषण गरिरहेको छ, अत्याचार गरिरहेको छ। श्रमिकहरूले पाउने लेबर प्लान्टेसन एक्ट अनुसार जति पनि सुविधाहरू त्यो सुविधाहरू दिन सकेको छैन। श्रमिकहरू रिटायर भएर मरिसक्दा पनि उहाँहरूले आफ्नो ग्रेच्युटी पाउन सक्दैन, पिएफहरू पाउन सक्दैन, पेन्सनहरू पाउन सक्दैन। त्यही माथि पनि फेरि सरकारले हाम्रो बाजे बराजुदेखि चलाएर आएको यो जमिन चाहिँ उद्योगपतिहरूलाई दिन्छु भनेर आज श्रमिकहरूले जुन प्रकारको शोषण गरिरहेको छ, पूर्वदेखि चलाएर आएको 1800 शताब्दीदेखि जुन हाम्रो आमा बाबुहरू बाजेहरूले यो जङ्गल फाडेर जब तराईमा चिया बगान लगायो, यो चिया बगानमा त्यहाँदेखि बसोबासो गर्दै आउने हाम्रो आमा बाबुहरूलाई चाहिँ 5 डेसिमल जमिनको पट्टा दिएर बाँकी हाम्रो जमिनहरू चाहिँ उद्योगपतिहरूले दिने जुन सरकारको जुन षड्यन्त्र छ, यो षड्यन्त्रलाई अब हिन्द तराई डुवर्स चियाबारी श्रमिक संघले सहन गर्ने छैन। यसले हामीहरू भविष्यमा आज हामीले 30% जमिन जुन छ र त्यो 5 डेसिमल जमिन यसलाई सरकारले रद्द गरेर अनि चिया बगान श्रमिकहरूको निम्ति सानोभन्दा सानो मिनिमम वेज लागू गर्नुपर्छ। अन्यथा अब पहाड तराई भएर फेरि के गर्नेछौँ यो समयले बताउनेछ। धन्यवाद। जय जोहार, जय गोर्खा। आज हामीलाई बहुत ऐतिहासिक दिन है पहाड़ तराई और डुवर्स का सभी श्रमिक एकजुट होके सरकार के खबरदार करो थे। इन्होंने कहा कि हमने जमीन देव व्यवसाय ले, हमें देव जमीन बिजनेस ले, उन्होंने कहा बाप का जमीन है क्या? पहाड़ में जमीन हमारा हमें पुरखा करके जे मान आज तक हार भी नहीं जोड़ता है, उमर कहा कलकत्ता दिल्ली में बैठ के जाकर जमीन के हमने समय आवेश में अपन जवाब देने के लिए रेडी हो पड़ी। एक स्वर में पहाड़ का श्रमिक बनी कहा था कि हमने मन के पास जिसमें रेफ्यूजी पट्टा नहीं लगे, हमने मन के टी टूरिज्म और लाइफ बिजनेस पॉलिसी करके जमीन देवल चाहते ओकर हमने मन सख्त विरोध करें। हमने चाहे कि हमने मन यहाँ का मातृभूमि का यहाँ का मूल निवासी है,
हमने मन के यहाँ कर जमीन कर खतिया नहीं अधिकार लगी। हमने मन यह 10 साल से मिनिमम वेज लागू नहीं सकते। हमने सरकार की जनाब चाहते कि जल्द से जल्द यह मिनिमम वेज लागू करो। यह चाय बगान का रास्ता बहुत खराब है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक न के, स्कूल व्यवस्था ठीक न के, यह इतना चरम अवस्था में डूब रहा है। पहाड़ का अवस्था एकदम चरम हो जाए। यह स्कूल में हमने देखो तो एक तो क्लास में 200-300 छुआ मन पढ़े कि नहीं पढ़े। हमने मगर लेता मगर लाज आए कि न कहे इवन लाज के कहा पेज के रह गए, शर्म आवे के नहीं आवे। एक तो क्लास में 200-300 छुआ मन, एक तो व्यवस्था की ठीक करे पड़ी, साथ में बोनस पहाड़ के श्रमिक मन के लागू करे पड़े। इमन पैसा हमने का खाए दे हमने मन कर यह पीए पर ग्रेजुएट का कितना बड़ा समस्या है क्या। बहुत सारे चाय बगान में पीए पर ग्रेजुएट का पैसा जमा नहीं होता है, सरकार कोनो व्यवस्था नहीं करते। पीए पर ग्रेजुएट का पैसा जमा नहीं होते, लेकिन वो मन कर अगेंस्ट पावर के विरोध में क्यों कोनो कार्रवाई नहीं कर सकते। बहुत सारा कंपनी में बहुत सारा साथ लीज कर पैसा नहीं जमा कर दे, लीज कर पैसा नहीं जमा कर और यहाँ चाय बगान के श्रमिक मन के पर मस्तानी दिखाएंगे। अपन बिना नियम कानून का पूरा सब कुछ चलाते। हमने मन के एकजुट हो पड़े, एक ताकत देने पड़ी ताकि हमने पूरा दुआर दरार पहाड़ के हिला सको और हमने अपने दावे मिले सको। हमने उन सबके आह्वान कराते, हमने मन देव अगुवाई करो थे अजय डाजू है के राज लका जी एक चंदन जी एक राजनीतिक बढ़ा के सबके हमने मिलकर एक साथ अगुवाई करते और सबके हमारे साथ देवा और एक दिन हमने मन अपन लक्ष्य में जरूर पूरा। बहुत धन्यवाद। जय आदिवासी, जय गोरखा। साथ में जो प्रसन्न का और हमारे दीदी तहसीला जी, साथ ही पंचम मुंडा रामेश लकड़ा इनका और जो कि साथ ही करीबन 8 से 10 लोग मिलकर हम मुस्लिम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद में हम अजय से 2 शब्द बोलने के बाद हम अंदर की ओर जाएंगे।